साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब भी सच का इंतजार है। अब भी जांच जारी है और अब भी जांच का पहला सिरा सामने आने की पूरी उम्मीद ही की जा रही है। लेकिन अब इस बीच सुशांत को चाहने वाले, सुशांत के परिवार वाले, सुशांत के फैंस बहुत कुछ जान चुके हैं कि क्यों सुशांत के केस में देरी हो रही है। लेकिन अब इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और धमाकेदार बड़ा खुलासा कर दिया और एक खुलासा सुशांत सिंह राजपूत से लेकर दिशा सलियान को लेकर तक है, जिसमें सीबीआई पर भयानक आरोप तक लगा दिए हैं। यहां तक कि पीएमओ को लेकर भी बहुत कुछ कह दिया है जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। अब स्वामी कुछ भी यूं ही नहीं कहते, इसीलिए इस हैरानी भरे सच का सामने आना जरूरी है। तो हम आपको बताते हैं क्या है यह नया खुलासा, क्यों काली पट्टी बांधकर सीबीआई काम कर रही है और क्यों सामने दिख रहे हाथी को ढूंढने के लिए चूहे के बिल में घुसा जा रहा है। आप भी इसे लेकर कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो सुब्रमण्यम स्वामी सुशांत और दिशा केस में लंबे समय से एक्टिव हैं और स्वामी ने ही एक और बड़े वकील ईशकरण भंडारी को इस मामले को देखने के लिए कहा था और लगातार ईशकरण और स्वामी इसे लेकर नई बातें, नए खुलासे करते रहे। अब हालांकि लंबे समय से सुब्रमण्यम स्वामी चुप थे, उनकी तरफ से कुछ भी नया नहीं कहा गया था, मगर अब इस बार स्वामी सामने आए और एक और धमाकेदार बात कह दी, जिसके बाद एक बार फिर साबित हो गया कि न सिर्फ सुशांत बल्कि दिशा सलियान के साथ भी बहुत कुछ पहले भी गलत हुआ था, बहुत कुछ अब भी गलत हो रहा है। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा है। अब स्वामी ने क्या क्या कहा पहले वो देखिए। स्वामी ने अपने इंस्टा पर पोस्ट किया, Disha's was not simple death but murder. After that, Sushant case will unravel. CBI follows PMO's guidelines. PMO is however too busy controlling media content and arranging payments for अंधभक्स and गंधभक्स for fake ID tweets. जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़े खुलासे कर दिए। अब इसी को आपको हिंदी में बताते हैं। तो स्वामी ने साफ साफ कहा है कि दिशा सलियान का केस एक सिंपल मौत नहीं थी बल्कि एक मर्डर था और इसके बाद सुशांत का केस अपने आप ही साफ हो जाता, अपने आप ही खुल जाता। मगर यहीं पर स्वामी ने सीबीआई पर बहुत बड़ा, या कहें कि सबसे बड़ा आरोप जड़ दिया और यहां तक कह दिया कि सीबीआई अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर काम कर रही है। स्वामी ने आगे लिखा, सीबीआई पीएमओ के गाइडलाइंस को फॉलो करती है, यानी कि पीएमओ से जो कुछ भी कहा जाता है सीबीआई सिर्फ वही करती है और पीएमओ को अभी, या कहें कि फिलहाल, सुशांत केस या फिर दिशा केस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्वामी का कहना है कि पीएमओ अभी मीडिया को कंट्रोल करने, मीडिया का कंटेंट कंट्रोल करने में बिजी है। जी हाँ, ये बड़ा आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएमओ तक पर लगा दिया। आगे देखिए, स्वामी ने कहा कि न सिर्फ मीडिया पर कंट्रोल बल्कि अंधभक्तों और उनकी फेक आईडी ट्वीट्स के लिए पैसे इकट्ठे करने में भी इनका ध्यान है, लेकिन सुशांत और सुशांत के साथ दिशा के मामले में इनका कोई ध्यान नहीं है। जी हाँ, स्वामी ने साफ साफ और बड़ा आरोप जड़ दिया कि सामने दिख रहा है कि सुशांत और दिशा के साथ क्या क्या गलत हुआ। ये एक सामान्य केस नहीं है, मगर सीबीआई इस मामले की जांच ही नहीं कर रही है क्योंकि सीबीआई के पास इसके लिए टाइम नहीं है। सीबीआई और कई सारे कामों में, कई सारे अन्य केसों में बिजी है, लगाई गई है और सुशांत केस या फिर दिशा केस के लिए सीबीआई के पास वक्त नहीं है, और वो भी तब जबकि सामने सब कुछ दिख रहा है, सामने हाथी जैसा बड़ा सबूत और गवाह खड़ा है, लेकिन सीबीआई की टीम चूहे के बिल में जाकर सबूत और गवाह ढूंढने का, तलाशने का बहाना बना रही है, जो कि बेहद हैरानी भरा है। अब स्वामी के इस पूरे खुलासे का मतलब भी समझिए। स्वामी का साफ साफ कहना है कि सीबीआई ने अपने हाथ पीछे कर लिए, यानी कि सीबीआई भी नहीं चाहती कि जांच हो, सच सामने आए। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों सीबीआई नहीं चाहती कि सच सामने आए, सच बाहर आए? क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? क्या इसके पीछे भी बड़े लोग शामिल हैं? क्या सुशांत को मारने वाले, सुशांत को खत्म करने वाले लोग इतने बड़े हैं कि वो सीबीआई पर भी दबाव बना सकते हैं? और क्या वो सीबीआई के काम को रोक भी सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर तो ये पैरों तले जमीन खिसकाने वाला है, क्योंकि अब तक लग रहा था कि सीबीआई जांच करेगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन अगर
सीबीआई की जांच को भी रोका जा रहा है और अगर सीबीआई की जांच को भी भटकाया जा रहा है तो फिर तो ये हैरानी भरा खुलासा है जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि स्वामी ने तो पीएमओ तक पर सवाल खड़े कर दिए हैं, इसीलिए सीबीआई भी कटघरे में खड़ी हो गई है। अब स्वामी ने ऐसा क्यों कहा, सुब्रमण्यम स्वामी को ऐसा क्या दिखा, हो सकता है कुछ दिन बाद खुद ही स्वामी इसका भी खुलासा करें, लेकिन फिलहाल तो सीबीआई और पीएमओ का नाम लेकर स्वामी ने खलबली मचा दी है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई सीबीआई सुशांत का सच नहीं जानती या फिर जानना ही नहीं चाहती? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में देश के नामी गिरामी चैनलों ने टीआरपी की होड़ में उलझुल तथ्यहीन खबरों का जोर शोर से प्रसारण किया था, लेकिन चैनलों को एक घटिया रिपोर्टिंग अब भारी पड़ रही है। एनबीएसए यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आज तक जैसे बड़े संस्थान पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में घटिया रिपोर्टिंग का दोषी पाया गया है। एनबीएसए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आज तक जैसे बड़े संस्थान को सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में घटिया रिपोर्टिंग का दोषी पाया है और इसके लिए आज तक पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। न्यूज ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी एनबीएसए ने समाचार चैनल आज तक की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है और चैनल को सजा के रूप में ऑन एयर माफी मांगनी पड़ेगी। शुक्रवार यानी कि 23 अप्रैल 2021 की शाम 8 बजे आप आज तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 23 अप्रैल को शाम 8 बजे आज तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गलत सूचना देने के लिए माफीनामा प्रसारित करेगा। दुनिया भर में सबके सामने माफी मांगेगा सुशांत सिंह राजपूत से, सुशांत के फैंस से, सुशांत के घर वालों से। एनबीएसए ने इस संबंध में अक्टूबर 2020 में जो आदेश दिया था उस पर फिर से मुहर लगाई गई है, जिसमें आज तक ने ब्रॉडकास्टिंग के नियमों का उल्लंघन किया था और उसे लेकर 23 अप्रैल, जी हाँ याद रख रहे, 23 अप्रैल की शाम 8 बजे आज तक न्यूज चैनल सरेआम माफी मांगेगा। दरअसल चैनल ने सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम शब्द बताकर जिन चीजों का प्रसारण किया था वो गलत थे। ये माफीनामा अलग तरीके का होगा। आज तक को फुल स्क्रीन पर बड़े बड़े शब्दों में लिखकर इस माफीनामे का प्रसारण करना होगा और बैकग्राउंड से उसे साफ आवाज में पढ़ना भी होगा। इसके साथ ही चैनल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यहाँ आपको बता दें कि इस मैटर को लेकर आज तक के खिलाफ फिल्म निर्माता नीलेश नवलखा ने शिकायत दर्ज की थी। शिकायत को सही पाया गया और इसके बाद एनबीएसए ने सजा आज तक को सुनाई है। एनबीएसए ने साफ निर्देश देते हुए कहा है कि माफीनामे का टेक्स्ट किस तरह का होगा, तो आज तक को अपने माफीनामे में लिखना होगा। आज तक इसके लिए माफी मांगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग करते समय हमने चैनल पर कुछ ट्वीट्स चलाए थे। चैनल ने झूठा दावा किया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम ट्वीट्स थे। ऐसा कर हमने प्रसारण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है। ये दिशा निर्देश कहते हैं कि खबरों की एक से ज्यादा सूत्रों से पुष्टि करनी चाहिए। गलती होने पर फैक्ट्स को तुरंत सुधारा जाना चाहिए। हमने ये गलती की है जिससे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, फ्रेंड्स और फैंस को गहरा झटका लगा है और आज तक ये भी कहेगा कि हम गलत रिपोर्टिंग के लिए माफी मांगते हैं। इससे पहले आज तक को 27 अक्टूबर 2020 को माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन चैनल ने समीक्षा के लिए याचिका दायर कर दी थी। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।